नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर हुई एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में तो आम लगती है। कुछ ड्रोन दिखे, फायरिंग हुई, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमारी सीमा सुरक्षा के भविष्य को तय कर सकती है। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस एक घटना से हमें क्या पता चलता है, सीमा पर लड़ाई का तरीका कैसे बदल रहा है और तकनीक इस लड़ाई को कितना खतरनाक बना रही है। चलिए इस उलझे हुए मामले को सुलझाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रोन की घटना नहीं है। ये एक तरह से एक नए तरह के युद्ध की आहट है जो हमारी सीमाओं पर लड़ा जा रहा है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस दिन? रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के रजौरी, नौशेरा, पुंछ और सांबा जैसे इलाकों में एक साथ कई पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए। जी, और सेना ने तुरंत एक्शन लिया, फायरिंग शुरू कर दी। हाँ, फायरिंग तो पहली प्रतिक्रिया थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा अहम है। सेना ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अच्छा, ड्रोन तो वापस चले गए होंगे, तो फिर जमीन पर तलाशी क्यों? यही सबसे जरूरी सवाल है। खतरा ड्रोन के बचने का नहीं था। असली खतरा इस बात का था कि क्या उन ड्रोन्स ने भागने से पहले कोई पैकेट नीचे गिरा दिया है। कोई पैकेट? हाँ, सोचिए, ऊबड़ खाबड़ जंगली इलाके में एक छोटा सा कैमोफ्लाज किया हुआ पैकेट ढूंढना कितना मुश्किल है। और उस पैकेट में कुछ भी हो सकता है, पिस्टल, आईईडी बनाने का सामान, ड्रग्स या एक सैटेलाइट फोन। और अगर वो एक पैकेट भी किसी स्लीपर सेल के हाथ लग गया तो वो महीनों से सोए हुए आतंकी मॉड्यूल को फिर से जिंदा करने के लिए काफी है। ड्रोन तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, असली खतरा वो पैकेज है। स्लीपर सेल को एक्टिव करना मतलब पहले इसके लिए किसी इंसान को अपनी जान जोखिम में डालकर घुसपैठ करनी पड़ती थी। अब ये काम एक मशीन कर रही है। बिल्कुल। क्या यही वजह है कि ड्रोन्स इनका सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, ड्रोन का असली खतरा ये नहीं है कि वो हथियार गिराता है या ड्रग्स। असली खतरा ये है कि उसने एक तरह से आतंकवाद को लोकतांत्रिक बना दिया है। लोकतांत्रिक बना दिया है, ये तो बहुत भारी शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पहले एक हवाई हमला करने के लिए या सीमा पार जासूसी करने के लिए आपको लड़ाकू जहाज, सैटेलाइट और करोड़ों अरबों का बजट चाहिए होता था। हाँ, ये क्षमता तो सिर्फ देशों की सेनाओं के पास थी। जी, आज कोई भी 50,000 रुपए के ड्रोन से वही काम कर सकता है। हथियार भेजना, हमारी सेना की पोजीशन देखना, लोगों में दहशत फैलाना। ये युद्ध का विकेंद्रीकरण है। अब लड़ाई सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ रही, कोई भी लड़ सकता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ये लोग इस सस्ती एयरफोर्स का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए कर रहे हैं? इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला तो है लॉजिस्टिक्स, यानी सप्लाई चेन बनाना। ड्रोन के जरिए पिस्टल, ग्रेनेड, स्टिकी बॉम्ब और आईईडी बनाने का कच्चा माल भेजा जाता है। और ड्रग्स भी, नार्को टेररिज्म का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, वो सिर्फ हथियार नहीं बेचते, ड्रग्स भी भेजते हैं। उस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा आता है, उसी से और हथियार खरीदे जाते हैं। ये एक आत्मनिर्भर शैतानी साइकिल है। पंजाब सीमा पर तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब एक तीर से दो शिकार, पैसा भी कमाओ और समाज को अंदर से खोखला भी करो। सही कहा। अच्छा, हथियार और ड्रग्स तो समझ आता है, ये फिजिकल चीजें हैं। लेकिन क्या इन ड्रोन्स का कोई ऐसा इस्तेमाल भी है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, पर शायद ज्यादा खतरनाक हो? निश्चित रूप से। और वही इसका दूसरा और शायद सबसे खतरनाक आयाम है, जासूसी, जिसे हम सैन्य भाषा में रेकी या रिकनॉसेंस कहते हैं। रेकी? हाँ, ये ड्रोन्स हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस होते हैं। वो सीमा पर हमारे बंकरों की लोकेशन, हमारे सैनिकों की तैनाती, उनकी गश्त का समय और रास्ता सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ सामान नहीं पहुंचा रहे बल्कि जानकारी भी चुरा रहे हैं। बिल्कुल।
और वो सिर्फ हमारी तैनाती नहीं देखते, वो हमारे डिफेंस सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे रडार सिस्टम में ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब ऐसी जगह जहां से ड्रोन बिना पकड़े गए निकल सकता है? एकदम सही। सोचिए, उन्होंने 20 बार ड्रोन भेजा और हर बार पकड़ा गया, लेकिन 21वीं बार उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां हमारा रडार उसे 30 सेकंड के लिए नहीं देख पाता। बस उन्हें भविष्य में घुसपैठ के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर मिल गया। और तीसरा आयाम है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, वो कैसे? जब किसी रिहायशी इलाके के पास रात में ड्रोन की भिनभिनाहट सुनाई देती है तो लोगों में एक अनजाना डर बैठ जाता है। एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है कि दुश्मन कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। इस बार कोई एक ड्रोन नहीं आया था, बल्कि एक साथ कई ड्रोन आए। ये क्यों ज्यादा खतरनाक है? एक ड्रोन और 10 ड्रोन में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। एक ड्रोन किसी तस्कर का काम हो सकता है, लेकिन जब 5 या 10 ड्रोन एक साथ अलग अलग इलाकों से एक ही समय पर घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये बताता है कि इसके पीछे एक पूरी कमांड और कंट्रोल टीम बैठी है। ये एक सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड सैन्य ऑपरेशन है। मतलब ये कोई अकेला ऑपरेटर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक नेटवर्क है और उनके रणनीति को सैन्य भाषा में सैचुरेशन अटैक कहते हैं। सैचुरेशन अटैक? हाँ, इसका मकसद यही होता है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर एक साथ इतना दबाव डाल दो कि वो चरमरा जाए। मान लीजिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 5 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ठीक है। अगर 7 ड्रोन आएंगे तो शायद 2 ड्रोन बिना ट्रैक हुए आगे निकल जाएं। एक मिनट, मतलब उनकी रणनीति यह है कि 20 ड्रोन भेजो, ये जानते हुए कि 19 पकड़े जाएंगे, सिर्फ उस एक की कामयाबी के लिए। ये तो दिमागी खेल ज्यादा लग रहा है। आपने एकदम सही समझा। वे हमारे सिस्टम की क्षमता को परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि हम एक साथ कितने खतरों से निपट सकते हैं। और इसका कनेक्शन मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ा जा रहा है। ये क्या था और अब इसका जिक्र क्यों हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर मई में भारतीय सेना का एक बड़ा काउंटर ड्रोन ऑपरेशन था। उसमें हमने उनके कई ड्रोन मार गिराए थे और उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। अच्छा। उस ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए शांति थी। अब जो ये नई लहर आई है, हो सकता है कि ये हमारी तैयारियों को फिर से परखने की कोशिश हो। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हमने अपनी सुरक्षा में कोई ढील दी है। बिल्कुल। क्या हमारी मुस्तैदी कम हुई है? ये एक तरह से हमारी परीक्षा लेने जैसा है। तो फिर इस परीक्षा में हम पास कैसे हो रहे हैं? भारत इस नई चुनौती का जवाब कैसे दे रहा है? देखिए, तात्कालिक जवाब तो वही है जो हमने देखा, फायरिंग और जमीनी गश्त बढ़ाना। लेकिन असली लड़ाई तकनीक के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। भारत अब एक मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन ग्रिड बना रहा है। काउंटर ड्रोन ग्रिड? ये क्या होता है? क्या ये कोई जाल जैसा है? आप इसे एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक जाल समझ सकते हैं। इसके कई हिस्से हैं। पहला है डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें हाई पावर रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरे और एआई आधारित सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या करते हैं? ये रात के अंधेरे में या खराब मौसम में भी एक छोटी सी चिड़िया जितने बड़े ड्रोन का भी पता लगा सकते हैं। ये सिस्टम एक ऐसे गार्ड की तरह है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। और एक बार पता चल गया तो फिर उसे रोकते कैसे हैं? उसके लिए हैं सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम। सॉफ्ट किल में आते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर। जैमर? जी, ये जैमर इतने जोर का इलेक्ट्रॉनिक शोर पैदा करते हैं कि ड्रोन का अपने ऑपरेटर से संपर्क टूट जाता है। ड्रोन या तो वहीं गिर जाता है या वापस अपने बेस पर लौट जाता है। और हार्ड किल? हार्ड किल का मतलब है उसे सीधे सीधे मार गिराना, या तो लेजर से या एंटी ड्रोन गन से। लेकिन क्या इसमें एक खतरा ये नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुश्मन 50,000 रुपए का ड्रोन भेजकर हमसे करोड़ों रुपए के डिफेंस सिस्टम पे खर्च करवा रहा है। ये एक बहुत वैध सवाल है। इसे कॉस्ट एसिमेट्री कहते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ 50,000 के ड्रोन से नहीं लड़ रहे हैं। हम उस ड्रोन से आने वाले खतरे से लड़ रहे हैं। अगर उस ड्रोन ने 5 किलो RDX गिरा दिया और उससे कोई बड़ा हादसा हो गया, तो उसकी कीमत करोड़ों से कहीं ज्यादा होगी। इसलिए सबसे बड़ा बदलाव तकनीक में नहीं, बल्कि सोच में आया है। सोच में? हाँ, पहले सेना ड्रोन को एक छोटी मोटी न्यूसेंस, एक खिलौना मानती थी। अब इसे एक गंभीर रणनीतिक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है और हमारी पूरी सैन्य डॉक्ट्रिन इसके हिसाब से बदल रही है। तो सेना अपनी तकनीक और सोच दोनों को अपग्रेड कर रही है, लेकिन तकनीक की इस लड़ाई के बीच दुश्मन ने अपना सबसे पुराना हथियार भी इस्तेमाल किया, डर। और ये ड्रोन जब हवा में थे, ठीक उसी समय आतंक की दुनिया से एक आवाज भी गूंजी। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो टेप। हाँ, वो टेप सामने आया। और ये टाइमिंग को इत्तेफाक नहीं है। ये दिखाता है कि जमीन पर और प्रोपेगेंडा के स्तर पर
दोनों मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। उस टेप में क्या था? उस ऑडियो टेप में मसूद अजहर में गीदड़ भभकी दी कि उसके पास सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फिदायीन हमलावर तैयार हैं। उसने कहा कि अगर वो असली संख्या बता देगा तो दुनिया दहल जाएगी। जाहिर है ये बढ़ा चढ़ाकर बोला गया झूठ होगा। बेशक ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ हवा में ड्रोन और दूसरी तरफ हवा में धमकी, तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? मनोवैज्ञानिक दबाव डालो और आधिकारिक तौर पर वो हमेशा मुकर जाते हैं। हमेशा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत और ये टेप एक अलग ही कहानी कहते हैं। तो कुल मिलाकर एलओसी पर कुछ ड्रोन्स का दिखना सिर्फ एक छोटी सी खबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे तकनीक, आतंकवाद और मनोवैज्ञानिक युद्ध मिलकर सीमा सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ड्रोन जैसी सस्ती और आसानी से मिलने वाली तकनीक ने लड़ाई के नियम ही बदल दिए हैं। अब सीमा की सुरक्षा का मतलब सिर्फ कंटीले तार और सैनिकों की गश्त नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है 24 घंटे 7 दिन चलने वाली तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। हमें हमेशा हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि अब खतरा किसी भी समय किसी भी रूप में आ सकता है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब ड्रोन जैसी तकनीक आतंकवादियों और नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में आ जाती है, तो क्या संघर्ष विराम या सीज फायर जैसे पारंपरिक शब्दों का कोई मतलब रह जाता है? सोचने वाली बात है। क्योंकि ये समझौते तो देशों की सेनाओं के बीच होते हैं, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाला किसी समझौते से नहीं बंधा है। तो क्या सीमा पर ये स्थायी तनाव और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ही अब हमारी नई हकीकत या